नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ जिब्रेलिन एक्शन। जो जिब्रेलिन है उसकी खासियत होती है कि ये जो है ऑक्सिन के साथ मिलकर के काम करता है, मतलब ऑक्सिन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे कि हम देखें पार्थेनोकार्पी है या सेल इलॉन्गेशन है, आरएनए सिंथेसिस है, इन सब के अंदर जो है वो ऑक्सिन के साथ मिलके काम करता है। साथ ही ये जो जिब्रेलिन होता है वो ऑक्सिन जो ऑक्सीडेज होता है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, मींस जो ऑक्सिन को इनहिबिट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। यानी कि प्लांट की ग्रोथ करने के लिए ऑक्सिन के साथ साथ जो है वो जिब्रेलिन जो है इक्वल इफेक्ट डालता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि जब जिब्रेलिन जो है उसका जब हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अराउंड 43 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके कुछ जो मैकेनिज्म है कि जो जिब्रेलिन है उसका अगर हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखें तो पहला है एंजाइम स्टिम्युलेशन। जिब्रेलिन जो है एंजाइम स्टिम्युलेशन के अंदर स्पेशली अल्फा एमाइलेज जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी और उसके सिंथेसिस को इंक्रीज कर देता है। प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, नाइट्रेट रिडक्टेज जो है इनके भी सिंथेसिस को ये स्टिमुलेट करता है और ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। एमआरएनए और प्रोटीन डेफिनेटली इंक्रीज होंगे बिकॉज ऑफ जिब्रेलिन। एंजाइम सिंथेसिस की अगर हम क्रिया देखें तो डी एक्टिनोमाइसिन तथा साइक्लोहेक्सेमाइड की उपस्थिति में बाधित हो जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं दोनों के दोनों ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं। तो यानी अगर एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो अगर उसको अप्लाई किया जाता है तो जो ये अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसका इंक्रीज्ड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, कि जो जिब्रेलिन है उसकी वजह से जो सेल परमेबिलिटी है उसमें इंक्रीज हो जाता है। अल्फा एमाइलेज जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं उसके एंजाइम को ये एल्यूरोन लेयर से जो है वो सेपरेट आउट कर देता है और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। अगर हम जिब्रेलिन का यूज़ करते हैं तो कोलिन ट्रांसफेरेज और फॉस्फेटिडाइल कोलिन ग्लिसराइड ट्रांसफेरेज की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, विच आर द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो जिब्रेलिन होता है वो दूसरे हार्मोन के साथ जो है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वो ऑक्सिन हार्मोन के साथ मिल करके जो है वो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो होते हैं उनको एनहेंस करता है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन, इंटरनोडल और स्टेम इलॉन्गेशन। सो जिब्रेलिन इलॉन्गेट्स सेल्स ऑफ इंटरनोड्स। एक्चुअली ये जो दो पर्व संधियां हैं उनके बीच को जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द पर्व, वो जो इंटरनोड है उनकी सेल्स को वो इलॉन्गेट करेगा क्योंकि लंबाई में वृद्धि करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लेंथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज एंड सच टाइप ऑफ इंक्रीज लेंथ ऑफ स्टेम इज कॉल्ड बोल्टिंग विच इज फाउंड इन बाइनियल्स। तो ये जो बोल्टिंग होती है वो जो आपका सेल इलॉन्गेशन होता है उसको कहा जाता है। एंड जिब्रेलिक एसिड रिमूव्स जेनेटिक ड्वार्फनेस इन रोजेटी प्लांट्स। जो जेनेटिक जो छोटे छोटे मतलब छोटे रह जाते हैं, बौने प्लांट रह जाते हैं, रोजेटी प्लांट, अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो वो ड्वार्फनेस को भी ये रिमूव करता है। एंड इन जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उन वी कैन कन्वर्टेड इनटू एनुअल्स बाय द स्प्रे ऑफ जिब्रेलिन। ये इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर आपने बाइनियल प्लांट्स है जो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, पहले वेजिटेटिव स्टेज में आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ रहे हैं, सो यू कैन कन्वर्ट द बाइनियल प्लांट्स इनटू द एनुअल बाय द स्प्रे ऑफ दिस प्लांट। Next है effect on growth rate. Zibrelin increases the rate of growth by cell elongation and Zibrelin is 500 times 500 गुना ज़्यादा जो है वो more active है than that of
ऑक्सिन, बट इट इज एक्टिव इन अ रोजेटी और अ ड्वार्फ प्लांट्स। जो रोजेटी होते हैं, जो बुशी टाइप के बन जाते हैं, उनके अंदर या जो बोने पौधे होते हैं वहाँ पे ज़्यादा वो एक्टिव काम करता है। नेक्स्ट है पार्थेनोकार्पी। जो जिब्रेलिन्स होते हैं दे आर मोर पोटेंट देन ऑक्सिन इन कॉजिंग पार्थेनोकार्पी फ्रूट, मतलब विदाउट जो है वो द फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट सीड्स सो है वो, तो ये पार्थिन जैसे कि टोमेटोज हैं, एप्पल्स हैं, पॉम है, स्पेशली इन स्टोन फ्रूट्स हैं, सो दे शुड बी यूज इन वेरी लो कंसंट्रेशन बिकॉज दे आर हाईली एक्टिव। द नेक्स्ट इज द फ्लावरिंग। The effect of gibberellin on flowering is opposite to the auxin। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर में, ऑक्सिन जो होता है वो फीमेल नेस को एनहेंस करता है, बढ़ाता है। जो जिब्रेलिन होता है वो मेल नेस, मेल फ्लावर्स जो होते हैं उसको स्टिम्युलेट करता है, सो इट इंक्रीजेस फॉर्मेशन ऑफ द मेल फ्लावर। एग्जाम्पल है क्यूमिनस, कैनाबिस, मेज एक्सेट्रा। देन है अर्ली फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जैसे कि हैनबेन है उस पर, तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं विच रिक्वायर द मोर लाइट, रिक्वायर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट, सो अगर इफ वी यूज द जिब्रेलिन, if we apply the gibberellin, flowering is initiated in short photo period. The next one is vernalization, or we can say the substitution of a cold treatment. In biennial plants, flowering occurs in the second year after passing a winter period. So they require less temperature of winter period for flowering. So first year जो है, अगर आपने इसी जिब्रेलिन को अप्लाई किया तो आपके पहले साल में ही जो है वो फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाती है। सो GA लेवल इज इंक्रीज ड्यूरिंग वर्नलाइजेशन। Breaking of dormancy, gibberellin breaks off dormancy of seeds and tubers and stimulate their germination. Next है germination of light sensitive, मतलब photoblastic seeds. So light is essential for germination of seeds of lettuce and tobacco, and these seeds can be grown in dark by the treatment of, अगर आपने जिब्रेलिन यूज़ कर लिया तो आप जो है इन्हें अंधेरे में भी जो है जर्मिनेट कर सकते हैं, लेट्यूस एंड टोबैको के अंदर ये है। Then next है effects on fermentation. Gibberellin increase the rate of fermentation, so they are used in bakery. Then the last is a synthesis of alpha amylase. अल्फा एमाइलेज को अगर ये जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ मेज में इंक्रीज करेगा, सो इट इंक्रीजेज साइज ऑफ दिस। So height of sugar can also increase due to the gibberellin.